अखिलेश जी को कोई भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन यह हमारा ऑनर है कि एक बहुत युवा नेता, एक बहुत बड़े नेता और एक ऐसे नेता जिनके जवाब सुनने को हर कोई आतुर रहता है, वो हमारे साथ आ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम अपने सेशन की शुरुआत उनसे कर रहे हैं, यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अखिलेश जी प्लीज आइए और जोरदार तालियों से स्वागत करिए, प्लीज जोरदार तालियों से। थैंक यू वेरी मच। अखिलेश जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए समय निकाला TV9 भारतवर्ष के लिए। और अपने सवाल की शुरुआत में कर रहा हूं कि क्या असेसमेंट है? अब तो काफ़ी सारी चीज़ें साफ हो चुकी हैं, पिछली बार आपसे जो मुलाकात हुई थी उससे और अब में बहुत फ़र्क आ चुका है। कितनी सीटें मिल रही हैं आपको? जो माहौल दिखाई दे रहा है और आज बहुत कम समय बचा है चुनाव के लिए जब लोगों को मतदान करना है, भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी दिखाई दे रही है। जिन्होंने 700 किसानों की हत्या कराई हो, जिनकी वजह से शहीद हुए हों, लखीमपुर जैसी जगह पर जीप से किसानों को कुचल दिया गया हो, वो लोग दिल्ली में बैठक कर रहे हैं। और मैं कहता हूं कि दिल्ली के किनारे से जो चुनाव होने जा रहा है वो किसानों के हक सम्मान का चुनाव है, उनके मान सम्मान का चुनाव है। यही बेचैनी है कि दिल्ली में बैठक हो रही है, यूपी में इनके लोग घुस नहीं पा रहे हैं, इनके लोगों की कुटाई हो रही है, पिटाई हो रही है, दौड़ाए जा रहे हैं, गांव में घुस नहीं पा रहे हैं। ये मैं कह सकता हूं कि जनता ने पूरा का पूरा मन बना लिया है। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश में कोई सरप्राइज नहीं होने वाला। जनता ने मन बनाया, समाजवादी लोगों को दोबारा लौटाएंगे, इसके गठबंधन के साथियों को लौटाएंगे, कोई सरप्राइज नहीं है। यूपी में सरप्राइज नहीं है, अगर कहीं सरप्राइज होगा तो अब गुजरात में सरप्राइज होगा। और इसलिए कि महात्मा गांधी के हत्यारों का सम्मान करने वालों को यूपी और गुजरात की जनता सजा देने का काम करेगी। पर अखिलेश जी, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आप निशांत के सवाल के जवाब में संख्या बता देंगे कि 400 के ऊपर वाली जो आप हमेशा बताते हैं। थोड़ा टाइम ले रहे हैं आज आप उसके लिए। अभी गठबंधन जो हो रहा है और गठबंधन की सीटें जैसे जैसे तय हो जाएंगी, मैं ये कह सकता हूँ कि जनता मन बना करके बैठी है और जिस समय परिणाम आएगा हो सकता है जनता 400 सीटें भी गठबंधन को जिता दे। और मैं इसलिए कहता हूँ, आप पूरा उत्तर प्रदेश का इतिहास उठा लीजिए इलेक्शंस का, कभी विधायक पीटे गए हों, दौड़ाए गए हों और उप मुख्यमंत्री को अपमानित होना पड़ रहा है। अगर किसी के दुख के कार्यक्रम में शामिल होने गए, लेकिन महिलाओं ने कितना घेर लिया उनको, उनके पास जवाब नहीं है। आखिरकार ऐसा किसने देखा होगा चुनाव? इसलिए मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है, यहां कोई सरप्राइजिंग रिजल्ट नहीं आने वाला। जो लोग दूर किसानों से नहीं मिलना चाहते थे, किसानों को न जाने क्या कहते थे, आतंकवादी कहते थे, किसानों को मवाली कहते थे, आज जाकर के गांव-गांव गली-गली घूम रहे हैं वो लोग। सोचिए कितना बड़ा परिवर्तन आया। और ये परिवर्तन इसीलिए है कि जनता ने अपना मन बनाया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को हटा करके भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।